शहद कैसे बनता है? बेकिंग और खाना पकाने में शहद एक आम सामग्री है। इसे टोस्ट पर फैलाया जा सकता है या चीनी के विकल्प के रूप में चाय में जोड़ा जा सकता है। लेकिन वास्तव में शहद क्या है और इसे कैसे बनाया जाता है, पता लगाने के लिए पढ़ें। शहद एक मीठा, चिपचिपा पदार्थ है जो मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है। यदि एक एयरटाइट कंटेनर में रखा जाता है तो शहद उन कुछ खाद्य पदार्थों में से एक है जो समाप्त नहीं होते हैं या खराब नहीं होते हैं। हालांकि समय के साथ यह अपनी कुछ सुगंध और स्वाद खो सकता है और यह क्रिस्टलीकृत हो सकता है। उसने कहा, यदि आप नम वातावरण में शहद को बिना ढके छोड़ देते हैं तो एक उच्च संभावना है कि यह दूषित हो जाएगा और इसके कारण यह बंद हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन है, प्लीज उससे प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे और अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। शहद में सामान्य चीनी के समान ही सापेक्ष मिठास होती है और इसकी मिठास मोनोसैकराइड, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से मिलती है। शहद का स्वाद, रंग और बनावट कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें मधुमक्खी का प्रकार और उनके सामने आने वाले फूलों और परागों की विविधता शामिल है। कर्मचारी मधुमक्खियां, जो पूरी छत्ते पर मधुमक्खियों की संख्या की 98% होती हैं, एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत शहद का निर्माण करती हैं। बहुत सारी मधुमक्खियां जरूरी हैं क्योंकि कोई एक मधुमक्खी टीम के अन्य सदस्यों के बिना शहद का निर्माण नहीं कर सकती है। संक्षेप में, संचरण मधुमक्खियां फूलों का रस चूसकर इसे अपने दूसरे विशेष पेट में रखती हैं, जो विशेष रूप से शहद रखने के लिए बना होता है, और उड़कर वापस छत्ते पर आती हैं। छत्ते पर आने के बाद वे इस रस को चबाने वाली मधुमक्खियों को देती हैं। चबाने वाली मधुमक्खियां रस इकट्ठा करती हैं और इसे लगभग 30 मिनट तक चबाती हैं। चबाने के दौरान उनके एंजाइम रस को एक ऐसे पदार्थ में बदलते हैं जिसमें पानी के साथ शहद शामिल होता है। चबाने के बाद कर्मचारी मधुमक्खियां उस पदार्थ को मधुकोशों में डाल देती हैं ताकि पानी वाष्प बनकर उड़ जाए, जिससे शहद कम पतला होता है। मधुमक्खियां अपने पंखों से हवा करके पानी के वाष्पीकरण की प्रक्रिया को तेज करती हैं। शहद का उत्पादन समाप्त होने के बाद दूसरी मधुमक्खियां मोम से छत्ते के कोशों को बंद कर देती हैं ताकि उत्पाद सुरक्षित रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन है, प्लीज उससे प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे और अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। शहद कैसे बनता है? शहद 2 अवयवों से बना है, अमृत और पराग। मधुमक्खियां दोनों फूलों से इकट्ठा करती हैं। अमृत मीठा तरल है जो फूल के दिल से एकत्र किया जाता है, जबकि पराग फूल के परागकोश से एकत्र किया जाता है। मधुमक्खियों की विशेष भूमिकाएं होती हैं। केवल कुछ मधुमक्खियां पराग एकत्र करती हैं और अन्य केवल अमृत, अपनी नौकरी के आधार पर। मधुमक्खी के शरीर के वजन का 30% तक अमृत या पराग का वजन हो सकता है। मधुमक्खियां घर के छत्ते में उड़ते समय या फूल से फूल की ओर जाते समय पराग को अपने सैडल बैग में संग्रहित करती हैं। यह उन्हें एक फूल को दूसरे फूल से पराग के साथ परागित करने की अनुमति देता है। यदि मधुमक्खियों को अपने लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वे अपने अमृत थैली में एक वाल्व खोलती हैं ताकि कुछ अमृत को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके जिसका वे उपयोग कर सकें। एक बार जब अमृत को छत्ते में वापस लाया जाता है तो उसे शहद बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया में अमृत को मधुमक्खी से मधुमक्खी तक रिगर्जिटेशन के माध्यम से पारित किया जाता है जब तक कि यह छत्ते तक नहीं पहुंच जाता। मधुमक्खियां अमृत में किसी भी पानी के वाष्पीकरण को तेज करने के लिए तेजी से अपने पंख फड़फड़ाती हैं ताकि शहद अधिक चिपचिपा हो जाए। यह प्रक्रिया अमृत की नमी को लगभग 70% से 20% तक कम कर देती है। जेली जैसा पदार्थ जिसके परिणामस्वरूप मधुमक्खी के पेट से तरल के साथ कंघी भंडारण कोशिकाओं में सील कर दिया जाता है जो मोम में बदल जाता है। मधुमक्खियां बच्चों को खिलाने के लिए पराग का उपयोग करती हैं और जब वे उपयोग में नहीं होती हैं तो वे इसे छत्ते में जमा कर देती हैं। शहद कैसे एकत्र किया जाता है? मधुमक्खी पालक शहद इकट्ठा करते समय सुरक्षात्मक सूट पहनते हैं। वे मधुमक्खी धूम्रपान करने वाले का उपयोग करके मधुमक्खियों को शांत करते हैं, जो मधुमक्खी के फेरोमोन को रोकता है जिससे वे कम आक्रामक हो जाते हैं। मधुमक्खी पालक छत्ते के एक हिस्से में पहुंचकर उसे हटा देते हैं। कंघी को हाथ से कुचलकर या मशीनरी का उपयोग करके शहद निकाला जाता है। किसी भी मलबे और बचे हुए मोम को छानने की प्रक्रिया के माध्यम से शहद से हटा दिया जाता है। अतीत में छत्ते से सभी छत्ते लेना आम बात थी, जिसके परिणामस्वरूप कई मधुमक्खियों को भूखमरी के कारण बलि दी जाती थी। आधुनिक मधुमक्खी पालक आमतौर पर छत्ते में मोम का एक हिस्सा छोड़ देते हैं ताकि मधुमक्खियां पूरे सर्दियों में उस पर भोजन कर सकें। यदि वे कोई मोम नहीं छोड़ना चाहते हैं तो वे मधुमक्खियों के लिए वैकल्पिक खाद्य स्रोत के रूप में चीनी पानी या क्रिस्टल या चीनी प्रदान करते हैं।
मधुमक्खियां अपने उत्पादों, शहद, रॉयल जेली, प्रोपोलिस आदि को अपने प्रयोग के लिए निर्मित और संग्रहित करती हैं। सर्दी और अन्य अवधियों के दौरान जब पराग उपलब्ध नहीं होता तो वे शहद खाकर जिंदा रह सकती हैं। मधुमक्खी पालन करने वाले लोग वास्तव में शहद लेते समय उनके इस आपातकालीन भंडार के एक हिस्से को चुराते हैं। लेकिन एक उचित मात्रा में शहद एकत्रित करने पर मधुमक्खियां मनुष्यों द्वारा ली गई शहद की मात्रा दोबारा उत्पन्न करके इसकी भरपाई कर लेंगी और इस प्रकार वे बिना किसी समस्या के अपना जीवन चक्र जारी रख सकती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन है, प्लीज उससे प्रेस करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे और अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे।